हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईओटी क्रेन के डिस्क ब्रेक के बारे में। उसका सेटिंग करते हैं और कैसे उसको मतलब मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं हमारा ये डिश खराब हो गया है, ये अलग हो गया है। हमारा ऐसे रहता है डिश, और इसको हम अभी फ़िलहाल चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं, अभी चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, हमारा शाफ्ट में कनेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा डिस्क ब्रेक है, ये हमारा इसको हम डिस्क बोलते हैं। तो ये शाफ्ट में स्क्वायर ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा कॉइल है जो 110 सप्लाई से चलता है, न्यूट्रल है और 1 फेज सप्लाई है। और ये स्प्रिंग हमारा जब, तो ये हमारा इसका प्लेट है, इसको हम लगाएंगे और इसके ऊपर ये हमारा डिस्क बैठेगा। तो डिस्क को हमारा शाफ्ट कनेक्ट कर लेगा। और इसके बाद हमारा सेकेंड प्लेट ये हो गया। तो जैसे हमारा कॉइल ऑपरेट होगा, कॉइल में हम सप्लाई देंगे एमएस, ये दोनों प्लेट को, ये प्लेट है, ये प्लेट को मैग्नेटिक बना के और अपने साइड प्रेस करेगा। तो ये हमारा डिश छोड़ देगा। तो हमारा ये डिश यहाँ से घूमना चालू हो जाएगा। और जैसे सप्लाई कट करेंगे तो दोनों प्लेट जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं, इसको फिट करके हम दिखाते हैं आपको। और ये हमारा कवर है इसका। सेकेंड प्लेट हमारा ये हो गया। तो फिलहाल में हमारा ये कंप्लीट हो गया है, सेट हो गया है। अब इसको हम चलते हैं, चेक करके दिखाते हैं आपको। अब छोड़ा, लगा हुआ।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्वायर हमारा लगा है, ये शाफ्ट में फिक्स है। तो ये हमारा डिस्क को कंट्रोल करके रखता है, डिस्क को रोक लेता है, इधर उधर घूमने नहीं देता है। उसके बाद अभी मैं डिस्क ब्रेक को फिट करके आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा।